नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा सुंग राजवंश। ठीक है, सुंग डायनेस्टी। सॉरी। इस टॉपिक पे हम लोग 10 एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुंग राजवंश का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य के जो लास्ट किंग थे वो हमारा था बृहद्रथ। और बृहद्रथ के जो सेनापति थे वो पुष्पमित्रा शुंग थे। ठीक है, पुष्पमित्रा शुंग जो सेनापति थे बृहद्रथ को मार के मौर्यन एम्पायर का अंत कर दिया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना किए। ठीक है, इन्हीं की जो सुंग डायनेस्टी की एरिया आप देखोगे तो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया का जो एरिया है उन्होंने रूल किया हुआ था। एक्चुअली ये विदिशा जो मध्य प्रदेश का एक प्रांत है वहाँ से सुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई है, यानी कि पुष्पमित्रा सुंग वहाँ से बिलोंग करते थे, विदिशा मध्य प्रदेश। इनका जो टाइमलाइन है आप देखोगे 185 बीसी से 73 बीसी के बीच का टाइमलाइन है। ठीक है, और यदि शुंग राजवंश के राजाओं की बात करें तो ये हमारे राजाएं हैं, यानी पुष्यमित्रा पहले हैं, उनके बाद अग्निमित्रा इनके बेटे हैं, फिर वासु वेस्थ, फिर वासुमित्रा, फिर भद्रका, पुलिंडका, फिर घोषा। ठीक है, फिर आप देखोगे भागभद्र और देवभूति। यदि आपसे पूछे कि शुंग वंश के फाउंडर कौन थे तो पुष्यमित्र, और सबसे अंतिम जो राजा थे वो देवभूति थे। ठीक है, देवभूति को आ, कौन मारा था? देवभूति के जो कण्व के जो वासुमित्र थे वो इनको मार के कण्व डायनेस्टी की स्थापना की। तो इनके इनिशियल शुंग वंश के इनिशियल जो कैपिटल थे वो पाटलिपुत्र था, लेकिन बाद का जो कैपिटल था विदिशा मध्य प्रदेश में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये हमारा थोड़ा सा समरी हो गया शुंग राजवंश का। अब इससे रिलेटेड हम लोग 10 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहला यहाँ पे है कि शुंग राजवंश का स्थापना किसने किया था, कौन फाउंडर था? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे पुष्यमित्रा शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो वन का हमारा हो जाएगा ए। फिर यहाँ पे लास्ट किंग तो थे शुंग डायनेस्टी का, तो अभी हम लोग डिस्कस किए देवभूति। ठीक है, देवभूति लास्ट किंग थे। तो दो का हमारा डी आंसर हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। फिर देखो शुंग डायनेस्टी, देखो विच किंग ऑफ द शुंग डायनेस्टी इज मेंशन इन कालिदासा मोस्ट फेमस पोएम। देखो कालिदास, आप देखो कालिदास गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कालिदास गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जो फेमस जो पोएम है, ठीक है, माल विग्रह, माल विका विकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्र दोनों के मिल के बना हुआ है मालविका विकाग्निमित्रम। ठीक है, तो यहाँ पे कालिदास के जो ये पोएम है ये मालविका, ठीक है, मालविका और हमारा अग्निमित्र। अग्निमित्र आपको किसके बेटे थे? अग्निमित्र जो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे उनके बेटे थे अग्निमित्र। और अग्निमित्र की जो तीसरी पत्नी थी वो थी मालविका। तो दोनों का यहाँ पे दोनों के बारे में जो पोएम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं मालविका अग्निमित्रम। ये कालिदासा का मोस्ट फेम है। ये हमारा अग्निमित्र जो आप बोल सकते हो पुष्यमित्र के जो बेटे थे उससे रिलेटेड है। तो तीन का हमारा हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, तीन का हमारा हो जाएगा सी अग्निमित्र। देखो मालविका जो आ, राजकन्या थी वो विदर्भ की राजकन्या थी और अग्निमित्र सुंग डायनेस्टी से। तो दोनों के बीच में शादी हो गया था। ठीक है, तो उनके बीच में आई थिंक जो रिलेशन है उसके बारे में मालविका गिरिमित्रम के पोएम में मेंशन किया गया है, एक कालिदास। तो तीन का हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा अग्निमित्र। आज का चौथा यहाँ पे है
विच वाज द कैपिटल ऑफ द अर्लियर सुंगा रूलर। ठीक है, अर्लियर सुंगा रूलर का कैपिटल पाटलिपुत्रा ही था, बाद में विदिशा था। ठीक है, लेटर जो सुंगा रूलर की जो कैपिटल थी वो थी विदिशा, मध्य प्रदेश से। 5 का हमारा बी आंसर हो जाएगा और 4 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। आज का छठा क्वेश्चन यहाँ पे है, विच आर द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट बिलोंग टू द सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, सुंग डायनेस्टी में आप देखोगे देवभूति है, अग्निमित्र है, बाघवता है, लेकिन वासुदेवा, ठीक है, वासुदेवा हमारा कण्व डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और वासुदेव ने ही सुंग के लास्ट जो रूलर थे उनको मार के कण्व डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो वासुदेवा कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे, ना कि सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड करते। 7 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ए। आज का 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टू अश्वमेघ यो। देखो, जो पुष्पमित्र शुंग थे उन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था और इसकी जो डिटेल है वो किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो याद रखिएगा, अयोध्या के जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमें 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे पुष्पमित्र शुंग ने, इसकी जानकारी हमें मिलती है। 8 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, अयोध्या का इंस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे कौन सा डायनेस्टी सुंग डायनेस्टी के बाद आया। ठीक है, तो कण्व डायनेस्टी। ठीक है, कण्व डायनेस्टी सुंग डायनेस्टी के बाद आया। 9 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। 9 का सी आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, सुंग डायनेस्टी के जो एंसेस्टर थे, ठीक है, उनके पूर्वज थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे। सुंग डायनेस्टी के जो पूर्वज थे वो उज्जैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, उज्जैन मध्य प्रदेश। बाद में इन्होंने कैपिटल विदिशा रखा था। तो मध्य प्रदेश उज्जैन से बिलोंग करते थे सुंगा के जो पूर्वज थे। ये जो पूर्वज थे वो आ, मौर्य साम्राज्य में सेनापति के रूप में काम करते थे। तो 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये हमारा एएमपी पीसीएस 2018 में ये रहा दोस्तों। तुंग राजवंश के बारे में 10 हम लोग एमसीक्यूज के डिस्कस किए। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे, इसको एक बार आप रीड कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे नोट दिया गया है। और एक्चुअली सुंग डायनेस्टी में पतंजलि जो थे, ऋषि पतंजलि, वो सुंग डायनेस्टी के टाइम पे थे और ये पुष्यमित्रा जो सुंग थे उसके कंटेम्परेरी थे। ठीक है, उसके समकालीन थे। तो पतंजलि जो ऑथर थे महाभाष्य का, ठीक है, ये महाभाष्य, पतंजलि वाज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। और महाभाष्य जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है वो ग्रामर और लिंग्विस्टिक पे आधारित है। ठीक है, और ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो पढ़नी के द्वारा लिखा गया था उसके कमेंट्री एक बुक है महाभाष्य। ये भी याद ध्यान रखिएगा। तो पतंजलि को योग सूत्र भी कंपाइल करने की जो हमारी 6 जो हमारे दर्शन है उसमें योग एक दर्शन है योग सूत्र, वो भी पतंजलि द्वारा कंपाइल किया गया था। और पतंजलि भी हमारी पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्पररी थे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। शुंग डायनेस्टी की डिक्लाइन की बात करें तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे डिक्लाइन किया था। और वासुदेवा जो कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे उन्होंने देवभूति जो लास्ट शुंग के रूलर थे उसको मारकर अपने कण्व डायनेस्टी की स्थापना की है। तो ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शुंग डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किए, उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स भी देखे और 10 एमसीक्यूज को भी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।